नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सप्ताह भर मनाएंगे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जनसेवक गोपाल शेट्टी की संकल्पना, प्रयास और मार्गदर्शन में पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल के पहले चरण का लोकार्पण और अटल खेल महोत्सव। इसी संदर्भ में पूरी जानकारी मीडिया को देने के लिए गोपाल शेट्टी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट जेपी मिश्रा, निषाद कोरा, सीनियर जर्नलिस्ट अमित मिश्रा, प्रेसी अंकल और सुधीर परांजपे उपस्थित रहे। इस कॉन्फ्रेंस पर देखिए मुंबई के बोरीवली से राकेश चौबे की स्पेशल रिपोर्ट। आज के इस पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी है। क्रिकेट जगत के में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करने वाले और उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स के हमारे नेता निषाद कोरा है। सुधीर परांजपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और प्रेस के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और अमित मिश्रा मेरा प्रेस का कामकाज हिंदी में यही देते हैं। मैं आप सभी पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये 13 एकड़ के भूखंड पर हम सब एक साथ आए हुए हैं। इसका काम मैंने जब विधायक था तब शुरू किया था और उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी तो काम बहुत आगे बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद में 5 साल हमारी सरकार आई तो उसको आगे बढ़ाकर पहले चरण पर सारा कंपाउंड वॉल का काम हमने कर लिया और उसका अप्रूवल लेने में काफ़ी समय निकल गया और फिर सरकार चली गई, फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई और उन दिनों में इसका नाम प्रमोद महाजन जी के नाम पर मैंने सपोर्ट किया था महाराष्ट्र सरकार में। इसके बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर 15 एकड़ का जो ग्राउंड है उसमें हमने बालासाहेब ठाकरे जी का नाम किया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो शिल्पकार थे और योगायोग तो प्लॉट भी अगल बगल में मिलने के वजह से एक का नाम बालासाहेब ठाकरे जी और दूसरे का नाम प्रमोद महाजन वीरांगन इस प्रकार का प्रोजेक्ट किया और नेता के कद के अनुसार भी बहुत ही बड़े और खुले मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। इससे 15 एकड़ में प्रमोद जी का नाम ना देते हुए 13 एकड़ में प्रमोद जी का नाम दिया और 15 एकड़ बालासाहेब के कद के हिसाब से उसका नाम हमने दिया। वो भी पहला चरण डेवलप करके हमने उसको लोकार्पण कर दिया। आगे चलकर मैंने कुछ बातों का खुलासा इस प्रकार से भी किया है कि वो ग्राउंड को बालासाहेब ठाकरे जी का नाम देने के पीछे दो, एक तो सीनियरिटी और बालासाहेब का मुंबई शहर में किया हुआ काम हो तो अच्छा ही, लेकिन कॉरपोरेशन बहुत दिनों से शिवसेना के पास है तो मेरा जो स्टेडियम बनाने का जो सोच था तो उनका नाम अगर मैं देता हूँ तो शिवसेना के लोग आगे बढ़कर वो स्टेडियम को भी पूरा करेंगे, ये भी एक सोच था, लेकिन कोई कारण से वो हुआ नहीं। इसलिए पहले चरण का काम पूरा करके मैंने उसका लोकार्पण किया। ये प्रमोद महाजन वीरांगना जो आप देख रहे हो, फिर सेकंड फेज में देवेंद्र फडणवीस जी ने मदद करके ये जो जॉगिंग ट्रैक आप देख रहे हो 2 किलोमीटर का पूरा जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ पर आप देखेंगे तो और भी सारा कॉन्क्रीट का काम हुआ है। ये पहला फेज पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रेड का फीफा का फुटबॉल ग्राउंड जो बना, ये मुंबई में सब पहला है ये। और ये आप देखेंगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि भाई ये ग्राउंड लेवल करके हरियाली किया, ऐसा नहीं है। इसके नीचे 1.5 फुट खोद कर समुद्र से वालू लाकर जो रेत होता है वो डालकर उसके बाद में जो भी इसका ट्रीटमेंट वगैरह कर अंदर पूरा पाइप डालकर पानी जो ग्राउंड में गिरेगा तो पाइप के माध्यम से पानी का स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि बरसात के दिनों में भी वहाँ पर खेलेंगे बच्चे। इस प्रकार की व्यवस्था वो हुई है। अब कल अटल जी की 100वीं जयंती है और जिस व्यक्ति ने भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिला, अटल जी ने देश में इतना बड़ा बदलाव किया। अटल जी के नाम पर 35 एकड़ के भूखंड पर कांदिवली में इस एक्सेलेंसी का स्पोर्ट्स का
जो इन दिनों में महाराष्ट्र की सरकार ने पीयूसी के प्रयत्न से केंद्र सरकार को पूरा वो जमीन दे दिया। ये 20 साल से लड़ाई चल रही थी, आप सबकी जानकारी के लिए। जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की थी और केंद्र सरकार को दिया गया था, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। दोनों ने मिलकर इसको चलाना है करके, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरी हुआ, तुमने क्या करने का, हमने क्या करने का है, इस तरह झगड़े में उसका काम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी पीयूसी यहाँ के सांसद बने तो मैंने उनकी सारी बात उनके ध्यान में लाकर दिया और उन्होंने 2 मीटिंग में उसका जो भी निपटारा करना था, निर्णय करना था, वो कर दिया। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा जमीन केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दिया। आने वाले दिनों में वो 35 एकड़ के जमीन पर भी बहुत सारे कामकाज शुरू होता हुआ हम सब लोग देखेंगे। लेकिन वहां पर भी मैंने अटल जी का नाम देकर 35 एकड़ का काम आगे बढ़े इस प्रकार का प्रयास किया। आप सब लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी प्रतिमा भी हमने वहां पर लगाई और कल सवेरे सबसे पहला प्रतिमा पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। शाम को वहां पर अटल जी कवि थे तो एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। योगा एक महाराष्ट्र की सरकार आई है, मुंबई से आशीष शेलार और मंगल प्रभा जी मंत्री बने हैं, तो वो दोनों के मंत्री के नाते और बाकी हमारे जो नए चुनकर आए हुए सारे विधायकों का वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल वहाँ पर होगा। उसी के साथ साथ में इस मैदान का भी कल खेल कूद का जो भी कार्यक्रम आने वाले 5-6 दिन चलने वाले हैं, उसका उद्घाटन होगा। यहाँ पर 32 महिलाओं का कबड्डी का टीम, महिला पुरुष दोनों मिलकर 32 टीम खेलने वाले हैं। 2 ग्राउंड बना हुआ है कबड्डी के लिए सामने ही। हमने पहली बार कबड्डी में जो कबड्डी खेलने वाले हैं उनके हाथ में कुछ पैसा है, इसलिए 500 रुपया से स्टार्ट किया जाए। 500 रुपया हर खेलने वाले को देना है। अभी 500 रुपया मैं जब बता रहा तो बहुत छोटा है रकम, लेकिन पहले कुछ भी नहीं दिया जाता, तो 500 से हमने स्टार्ट किया। तो ये 32 टीम का पूरा फाइनल, 32 टीम खेलेगी, फिर 8 खेलेगी, फिर 4 खेलेगी, 2 खेलेगी, 1 खेलेगी, ऐसा कुल मिलकर उनका 4 लाख रुपया तो उनको ही मानधन होता है। और ये कबड्डी एसोसिएशन के साथ में मिलकर हम कर रहे हैं, तो उनके रेफरी वगैरह सारे मिलकर आने वाले हैं, उनको भी मानधन देना पड़ता है। तो एक 8 लाख रुपए का सब मानधन और ये इसमें ही खर्चा होने वाला है। इतना बड़ा ये आयोजन है, तो पूरा उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कबड्डी का होने वाला है। साथ साथ में बड़े मैदान पर जो दैनंदिन क्रिकेट होता है वो भी होगा, वो भी 32 टीम खेलने वाली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।